10वें पारे का आगाज सूरह अनफाल के बकिया हिस्से से होता है। इसके शुरू में माल गनीमत की तकसीम का जिक्र है कि इस माल में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाबदादी इख्तियार 5वें हिस्से का है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार था कि आप माल गनीमत के 5वें हिस्से को अपनी मर्जी के साथ तकसीम कर सकते थे। इसके बाद कामयाबी के लिए दुआ और दवा का अलवाही नुस्खा जिक्र किया गया है। इरशाद है कि ए ईमान वालो, जब किसी फौज से मिलो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम निजात पाओ, और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो और आपस में ना झगड़ो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और इन लोगों जैसे ना हो जाना जो इतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए। आगे बदर के मार्के का जिक्र है कि शैतान इस मार्के में इंसानी शक्ल में मौजूद था और काफिरों को लड़ाई के लिए अकसा रहा था। वो काफिरों को यकीन दिला रहा था कि मुसलमान काफिरों पर गलबा नहीं पा सकते। जब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फरिश्तों की जमातों को उतारा तो शैतान मैदान बदर से फरार होने लगा। काफिरों ने इससे पूछा कि तुम तो हमें फतह की नवीद सुना रहे थे, अब कहाँ भागे जा रहे हो? इस पर शैतान ने जवाब दिया कि मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह का खौफ दामनगीर है और अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। इस सूरत में अल्लाह ने यहूद की मुतवादर बदअहदियों और ख़यानत के बाद ये आयत नाज़िल फरमाई कि अगर आपको किसी कौम की जानिब से ख़यानत का डर हो तो इसका मुआहिदा लौटाकर हिसाब बराबर कर दीजिए। बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इस सूरत में मुसलमानों को इस बात की भी तलकीन की गई है कि काफिरों से मुकाबले के लिए हर मुमकिन ताकत और फौजी घोड़ों को तैयार रखें। इस तैयारी की वजह से अल्लाह के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन मरऊब होंगे, और वो दुश्मन भी जिनको मुसलमान नहीं जानते हैं। और अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करेंगे इनको पूरा पूरा अजर मिलेगा। ये भी इरशाद है कि मुसलमान अफरादी एतबार से कमज़ोर भी हों तो कुफार पर गालिब रहते हैं। सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा है। इसके शुरू में इरशाद है कि जो शख्स नमाज बाकायदगी से अदा करता है और ज़कात सही तरीके से देता है, ऐसा शख्स मुसलमानों की जमात से मुंसलिक है और दीनी एतबार से इनका भाई है। आगे इरशाद है कि बाज़ काफिर इस बात पर इतराते थे कि हम हरम की सफाई करते हैं और हाजियों को सत्तू पिलाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हरम और हाजियों की खिदमत से कहीं ज़्यादा बेहतर अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना और इसकी खुशनुदी के लिए जद्दोजहद करना है। मुसलमानों को तंबीह करते हुए इरशाद है कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे माल जो तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारी तिजारत जिससे नुकसान से तुम डरते हो, और घर जिनमें तुम्हें रहना मरगूब है, तुमको अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में किए जाने वाले जहाद से ज़्यादा पसंद हैं, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह का अजाब नहीं आ जाता। आगे हुनैन के मार्के का जिक्र है। मुसलमानों का हमेशा से ये तर्ज अमल रहा कि वो किल्लत वसाइल और अफरादी क़ुव्वत में कमी के बावजूद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर साबित कदम और अल्लाह की गैबी नुसरत व हमायत के तलबगार रहे। लेकिन हुनैन का मार्का ऐसा था जिसमें मुसलमानों की तादाद और अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी। इस तादाद की कसरत और फरावानी ने मुसलमानों के दिलों में एक घमंड की सी कैफियत पैदा कर दी। जब मुसलमान काफिरों के आमने सामने हुए तो हवाजन के तजर्बाकार तीरंदाजों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और मुसलमानों के कदम उखड़ गए। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वकार और शुजाअत के साथ मैदान जंग में डटे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत की वजह से मुसलमान भी दोबारा हौसले में आ गए और रब से मदद तलब की। अल्लाह ने मुसलमानों को कुफार पर गलबा अता फरमा दिया और मुसलमानों के दिलों में ये बात रासिख हो गई कि जंगों में फतह वसाइल की कसरत और फरावानी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से होती है। इसके बाद अल्लाह ने यहूदियों और नसरानियों के बारे में अकीदे की मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाया है कि यहूदी हर्जा सराई करते हैं कि हज़रत अजीज़ अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह कहता है कि ये बातें उन्होंने अपनी तरफ से घड़ी हैं और अल्लाह की इन पर मार हो जो ये झूठ बोलते हैं। सूरह तौबा ही में अल्लाह ने इन लोगों को वईद सुनाई है जो सोना चांदी जमा करते हैं मगर इसको राह खुदा में खर्च नहीं करते। इरशाद है कि क़यामत के दिन सोने चांदी को आग में पिघलाने के बाद इनकी पेशानियों को, पहलुओं को और पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये इस चीज़ के सबब है
جو تم اکٹھا کرتے ہو، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اس صورت میں اللہ نے مصارف صداقت زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے 8 مصارف ہیں: مفلس، محتاج، عاملین یعنی صدقات جمع کرنے والے کارکنان، ان کی تالیف قلب منظور ہو یعنی اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے، رقاب یعنی قیدی اور غلام کے آزاد کرانے میں، غارمین یعنی قرضہ و تاوان کے تلے دبے ہوئے لوگ، اللہ کی راہ میں اور مسافر کی مدد میں خرچ کرنا چاہیے۔ نیز ارشاد ہے کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، اور یہ بھی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے اور ان پر سختی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا اس دن تک جب ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس صورت میں غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر ہے جس نے کہا تھا کہ روم کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رکنے کی اجازت دی تو اللہ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت یہ بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان ہو۔